जो भगवान को अपना मान लेते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान कितना गिरकर उसकी सहायता करते। एक दो दर्शन कर लीजिए उदाहरण का। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, समझौते की वार्ताएं समाप्त हो गई और तय हो गया कि बिना युद्ध के शांति नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए एक दिन दुर्योधन भी गया और संयोग से उसी दिन अर्जुन भी पहुंचा। भगवान द्वारिका में अपने महल में शयन कर रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, तो भगवान जाने मिलेंगे तो पूछेंगे, लेकिन पीताम्बर ओढ़कर वो सो रहे थे। तो पहले दुर्योधन पहुंच गया। अब दुर्योधन तो अहंकारी है, तो सिरहानी के ओर एक भगवान के सिर की ओर, तकिया की ओर एक सोफा पड़ा था, जाकर वो उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचा। अर्जुन तो भक्त है और भक्त तो हमेशा भगवान के संतों के चरणों में ही बैठा करता है। तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया। शास्त्रकार कहते हैं कि युद्ध तो अर्जुन उसी दिन जीत गया था जिस दिन भगवान के चरणों में बैठ गया था। चूंकि व्यक्ति सो रहा है और सोते जग के जब वो जगता है, चादर ऊपर से हटाता है, तो सबसे पहले दृष्टि उसके पैरों की ओर जाती है। सिर की ओर चश्मा बाद में देखता है, कहाँ रखा है तकिया के नीचे, पहले पैरों की ओर दृष्टि जाती है। तो भगवान जागे, पीताम्बर हटाया तो देखा सामने अर्जुन बैठा है। अरे पार्थ, तुम कब आए? बोले प्रभु अभी आया। कैसे आए? बोले बस आशीर्वाद लेने आए। तो पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, सोफे पे बैठा था सिरहाने के, प्रभु मैं भी आया हूं और इससे बहुत पहले आकर बैठा हूं। भगवान अच्छा 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 तुम भी आए हो? हाँ मैं भी आपसे आशीर्वाद लेने आया। भगवान का देखो भैया, आप दोनों मेरे अपने हो, आशीर्वाद मैं दोनों को दूंगा। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास नारायणी सेना है, एक मेरी नारायणी सेना ले लो, और एक मैं हूं निहत्था, एक मुझे ले लो। बंटवारा पूरा हो गया। और मांगेगा पहले अर्जुन, क्योंकि छोटे को पहले दिया जाता है। प्रसाद आया हो घर में तो पहले छोटे बच्चों को बांटा जाता है, बड़ों को बाद में दिया जाता है। तो दुर्योधन घबरा रहा है कहीं सेना ना मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले कुछ नहीं करोगे, मेरे साथ बैठे तो रहोगे, मेरा तो इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। बोले नहीं, मैं खाली किसी की रोटी नहीं खाता, तेरा रथ हाँक दूंगा। बोले फिर तो मेरा बेड़ा पार हो गया। जिसके जीवन के रथ की डोर द्वारका नाथ अपने हाथ में ले ले, उसका तो रथ पार ही जाएगा, उसको कौन हरा सकता है। आनंद हो। दुर्योधन बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंसा रे, विनाश काले विपरीत बुद्धि मूर्खों को मांगना भी नहीं आए, युद्ध का समय यही नचकैया का रास रचाया जाएगा युद्ध में। और दुर्योधन सेना लेकर आ गया, सेना लेकर आ गया। युद्ध तो अर्जुन उसी दिन जीत गया था। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्यों भाई अर्जुन एक बात बता, तुझे यार मांगना भी नहीं आया? युद्ध का समय था, सेना मांगनी चाहिए थी, मुझे निहत्थे को मांगकर तू क्या चाहता था? युद्ध नहीं जीतना चाहता था क्या? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं। मुझे हरि चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। और जो हरि को स्वीकार करता उसकी हार कभी होती ही नहीं है, उसकी हमेशा जीत ही जीत होती। तो जो भगवान को समर्पित हो जाता है, पांडव पूरे भगवान को समर्पित हो गए, द्रौपदी भगवान को समर्पित हो गई। और किस सीमा तक भगवान ने पांडवों की रक्षा की है। एक बार जब उसकी सेना तहस नहस होने लगी तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह से कहा दादा आप आधे मन से युद्ध कर रहे हो या अंदर अंदर पांडवों से मिले हुए? बोले कैसे लगता है तुझे? बोले आपके रहते मेरी सेना गाजर मूली की तरह काटी जा रही है, आप हो और फिर भी मेरी ये दुर्दशा। बोले अच्छा ये यारो मेरे ऊपर पक्षपात का लगा था। जा, कल का सूर्यास्त तब होगा जब रणांगण में अर्जुन की लाश गिर जाएगी। अब भीष्म पितामह की वाणी तो कभी असत्य होती नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, भीष्म की वाणी तो सत्य होती है। ये समाचार पांडवों की सेना में पहुंच गया, शिविर में पहुंच गया कि कल भीष्म दादा अर्जुन को मारने वाले हैं।
और अर्जुन नहीं बचे तो युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं है। पूरे पांडवों में शोक छा गया, पूरा शिविर शांत हो गया, मसाले बुझा दी, भोजनालय बंद कर दिया। सभी इसी चिंता में कि अर्जुन नहीं रहा तो क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। सबसे ज्यादा चिंतित हुए द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन को भीष्म की वाणी तो सत्य होती है, वो तो असत्य की नहीं जा सकती, और अर्जुन ना रहा तो युद्ध का कोई अर्थ नहीं। देखो तो सही अर्जुन क्या कर रहा है इस समय। तो भगवान पहुंचे अर्जुन के टेंट में, उघाड़ कर देखा तो देखा खर्राट लेकर सो रहा था। भगवान ने कहा भाई कमाल का सुबक्कड़ है, जिसको कल मरना है वो इतनी निश्चिंत होकर सो रहा है। तो भगवान ने उसको झकझोर कर, ए पार्थ, ए अर्जुन, ये सोने का समय। हड़बड़ा कर उठा, गोविंद अभी आप जगे हैं? बहुत गहरी नींद आ रही थी, क्यों जगा दिया, क्या बात है? बोले तुझे मालूम नहीं भीष्म दादा की प्रतिज्ञा? बोले हम मालूम है। तो तू ये नहीं जानता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती? बोले ये भी जानता हूँ कि भीष्म की प्रतिज्ञा तो सत्य होती है। तो तुझे ये मालूम नहीं तू कल मरने वाला है? बोले ये भी मालूम है। बोले जब तुझे मालूम है कि भीष्म दादा की प्रतिज्ञा असत्य नहीं होती और कल तुझे मरना है, तो तू इतना निश्चिंत होकर सो कैसे रहा है? तुझे नींद कैसे आ रही है? मुझे देख पसीना से लथपथ हो रहा हूं चिंता में, तुझे नींद कैसे आ रही है? अर्जुन बैठ गया और भगवान के चरण पकड़कर अर्जुन ने कहा, गोविंद ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो कि तू इतना निश्चिंत होकर सो कैसे रहा है, तुझे नींद कैसे आ रही है? अरे जब मुझे ये मालूम है कि मुझे बचाने वाला बेचैन होकर जाग रहा है तो मुझे जागने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं तो चैन से सोवे सुख तुलसी भरोसे सीताराम। हमारे आचार्यों ने कहा है, काहू के बल भजन है और काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के बाबा सोवत पाव पसार। भगवान आपने देखा है छोटा बच्चा 6 महीने 8 महीने तक आपने देखा होगा, साल भर में शायद करवट बदलते हैं बच्चे का, है ना? लेकिन छोटे बच्चे ज्यादातर ऐसे सोते, सीधे दोनों हाथ खुले रहते, दोनों पैर खुले रहते, बिल्कुल निश्चिंत। उसको मालूम नहीं पिताजी पर कितना कर्जा है, घर में क्या क्या संकट है, बच्चे को कोई लेना देना नहीं। सोवे सुख तुलसी भरोसे सीताराम के। भक्त के लिए भगवान दिन रात जागता है, दिन रात जागता है। और जो कह देता है भगवान से कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो कितने गिरकर उसकी रक्षा और सहायता करते। दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, जब पूरी की पूरी दुर्योधन की सेना समाप्त हो गई, अकेला दुर्योधन बचा, तो भीष्म दादा के पास पहुंचा रोते रोते, दादा युद्ध तो हम नहीं जीतेंगे पर मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। बोले अच्छा जा, कल सायंकाल जब मैं संध्या में बैठूं उस समय अपनी पत्नी को भेजना, तो मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, 1000 अर्जुन भी तुझे मार नहीं पाएंगे, जा। ये समाचार किसी प्रकार भगवान द्वारिकानाथ के पास पहुंच गया शिविर में कि कल भीष्म दादा और दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने वाले, और अगर उसको आशीर्वाद हो गया तो 1000 अर्जुन भी दुर्योधन को मार नहीं सकते। अब क्या करें? और पांडव मेरे, मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा हूं, वो कहते हैं कि आप हमारे हो, तो कैसे होगा? भगवान दौड़ कर गए द्रौपदी के शिविर में। द्रौपदी द्रौपदी जल्दी चलो, कहाँ चलना है? भीष्म दादा के शिविर में चलना है। अरे महाराज वहां कैसे जा पाएंगे, इतना पहरा, इतनी सेना लगी है। बोले तू चिंता मत कर, मैं सारी व्यवस्था करेगा, चल। क्या करना है? बोले दुर्योधन की पत्नी आने वाली है, अगर उसको पहले आशीर्वाद मिल गया सौभाग्यवती भव का, मैं तेरे खुले केश नहीं बंधवा पाऊंगा, फिर बात खत्म हो जाएगी, उससे पहले तू चल। बोले वो पहुंच गई तो? बोले नहीं, वो रानी है, इतनी जल्दी नहीं जाएगी, पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी, भौएं ठीक कराएगी, बाल ठीक कराएगी, मुंह धुलवाएगी, ऐसे थोड़ा ही चली आएगी वो, तू चिंता मत कर। और भगवान खतरा उठाकर द्रौपदी को अपने साथ ले गए, भीष्म की कुटिया के बाहर खड़ी कर दी।
द्रौपदी ने अपनी सैंडल उतारे, जो भी चप्पल वगैरह पहनी थी। भगवान ने कहा 5 बार जब तक तुम प्रणाम न कर लो तब तक अपना परिचय नहीं देना। द्रौपदी तो टेंट में प्रवेश करके, कुटिया में अंदर प्रवेश करके, भीष्म बैठे थे नेत्रबंद के संध्या में। भगवान ने सोचा इसी समय अगर दुर्योधन के परिवार का कोई आ गया और द्रौपदी के सैंडल पहचान लिए तो बवंडर हो जाएगा। तो भगवान ने द्रौपदी के सैंडल उठाए, अपने पीताम्बर में लपेटे और बगल में लगाए, और भगवान भी छुप गए कि मुझे भी देखेंगे तो अभी बवंडर हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, बहुत वर्षों तक वो पेड़ रहा है, उसकी आड़ में भगवान छुप गए। भीष्म दादा की संध्या पूर्ण हुई और जैसे ही भीष्म दादा ने कहा ओम शांति शांति, तीसरी बार शाह बोलना ही चाहते थे, द्रौपदी ने माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। दादा ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, अब आंख नहीं खुली, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, बिटिया सौभाग्यवती भव। इसलिए दूसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम कर दो। अरे भाई कह तो दिया सौभाग्यवती रहो। इसलिए तीसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरण, अरे भाई कितना बुलवाओगे, सौभाग्यवती रहो। इसलिए चौथी बार कहा, दादा श्री चरण पर, अरे भाई सौभाग्यवती भव। इसलिए 5वीं बार जब कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, भीष्म केवल सौभाग्य शब्द बोल पाए थे, माथा ठनक गया। ये 5 बार प्रणाम करने वाली कौन आगे? दुर्योधन की पत्नी तो इतनी अहंकारिणी है कि एक बार भी मुश्किल से करती। ये 5 बार करने वाला कौन आ गए? हो न हो ये पांचाली हो सकती, अभी नेत्र नहीं खोले। भीष्म ने बंद नेत्रों से पूछा, बेटी परिचय बताओ कौन हो? बोले दादा आपकी कुल वधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती। इतना कहना था, भीष्म ने माथा पीटना शुरू कर दिया, धरती पर सिर पटकने लगे। अरे द्रौपदी तूने क्या कर डाला? तो यहां तक आंखें से गई, युद्ध का निर्णय तो तूने कर दिया, जो होना था वो हो गया, कल तो केवल तमाशा दिखाया जाएगा, युद्ध का निर्णय तो हो गया। तू ये बता यहां तक पहुंची कैसे? बोले भगवान द्वारिका नाथ लेकर आए। गोविंद कहाँ है? बाहर है। और गोविंद गोविंद करते जब भीष्म बाहर की ओर दौड़े तो पीपल की आट में जो द्रौपदी की चप्पल छुपाए भगवान छुप कर खड़े थे, भगवान को प्रकट होना पड़ा। और जैसे ही भीष्म ने साष्टांग प्रणाम किया है और भगवान ने झपट कर दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाकर भीष्म के कंधे को पकड़कर उठाने की कोशिश की, तो द्रौपदी की जो चप्पलें बगल में लगी थी भीष्म दादा के सिर पर जाकर गिरी। और उन द्रौपदी की चप्पलों को सिर पर रखकर भीष्म इतना रोए हैं। ऐसा भी कोई भगवान हो सकता है कि भक्त की चप्पल लिए लिए घूम रहा है? ऐसा हो सकता है? तो जो भगवान के अपने हो जाते, जिनको भक्त कह देता प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे, तो भगवान कहते मैं फिर उसकी करूं सदा तीन के रखवारी, करूं सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखई में तारी, जिमी बालक राखई में तारी। भगवान तरसता है कि मेरे यार एक बार तो मेरी ओर देख ले, एक बार तो कह दे कि तू मेरा है मैं तेरा। 2-2 कौड़ी के लोगों को कहते घूमते वो हमारे बड़े खास हैं, वो हमारे बड़े संबंधी हैं, वो हमारे बड़े प्रिय हैं, वो हमारे बड़े। अरे कोई नहीं होता है, ये संसार सब स्वार्थ का है, कोई नहीं होता है, सब दिखावा। जो कभी पराया नहीं होता वही भगवान है और कोई दूसरा। इसलिए हमारे ब्रजवासी आज तक गाते आ रहे हैं, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। गाइए मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। ए जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। मैं
जाकर करिए, ताली बजाने से पाप का ताला खुल जाता है। हे जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, निशिवासर ध्यान लगाऊं, नित पद रज शीश धराऊं, नित पद रज शीश धराऊं, तारे गुण गाऊं साँझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गाऊं साँझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हे जी मेरा हरि बोल, जय हो। जय जय। हरे हरे। ऐसे करा दो। हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय श्री राम। राधे। जिसके भी हाथ नहीं उठे वही नरक में। फिर से जय जय श्री। श्री राधे। अरे झूठे को भी कहोगे प्रभु आप मेरे हो मैं आपका हूं, उस सांचे को हमारे चारों ओर खड़ा हो जाएगा आकर। इधर नारद जी ने कहा प्रभु मैंने आपको इतनी गालियां दी हैं, इस पाप से मुझे कैसे शांति मिलेगी? बोले जिसका अपराध किया जाता है क्षमा वही कर सकता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता है। कोर्ट सजा कम और ज्यादा कर सकता है लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने का अधिकार कोर्ट का नहीं होता, उसी का है जिसका हम अपराध करते। तुमने शिव का अपराध किया था, जाओ भगवान शिव के चरणों में बैठो और वही जाकर रो। और जो नारद जी जिस गुफा से उठकर गए थे ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में जो शिवालिक पहाड़ियों की गुफा थी, हिमगिर गुहा एक अति पावन, उसी गुफा में जाकर पहुँचे हैं, आसन लगाकर बैठा है और रो रो कर भगवान शिव को पुकारते हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ।
विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है। अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है। अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। ये हमारी कथा है बंधुओं, हमारी आपकी कथा है। इस कथा में हमको लगने लगता है कि जो प्रसंग चल रहा है उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ। और अगर ये अनुभव आ गया कि मैं गलत पाले में खड़ा हूँ तो फिर पाला बदलिए। पार्टी तो मत बदलिए, लेकिन पाला बदलिए। खेल में पाला बदला जाता है और जीवन भी एक खेल है, एक खेल है। इसको खेल की तरह जियो। आगे का प्रसंग कहते हैं मनु महाराज और शत्रुपा जी। सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी। हम चूंकि मनु जी की संतान है इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। इनके पहले सृष्टि की रचना भगवान के संकल्प से हुआ करती थी। स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ ये मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है। हम चूंकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। सृष्टि का प्रारंभ का काल है। दंपति धर्म आचरण नीका, धर्म का साम्राज्य है। आचरण राजा रानी का इतना शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ है। महाराज प्रजा का ऐसे पालन करते जैसे कोई योग्य पिता अपनी संतान का पालन करता है। और जैसा मनुष्य का दाम्पत्य जीवन होता है, घर में संतान वैसी ही आती है। बंधुओं, भूमि जैसी होगी फसल वैसी ही उगेगी। आजकल हम संतानों को बहुत दोष देते हैं। संतानें बिगड़ गई, संतानें बिगड़ गई, संतानें बिगड़। कोई नहीं बिगड़ा है, हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ चुका है। दाम्पत्य जीवन शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से, धर्म की सुगंध से भरा हुआ चाहिए। इस कलिकाल में भी महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। आप जितने भी देश के महापुरुष देखेंगे तो इसी कलिकाल में पैदा हुए। गोस्वामी जी इसी में हुए, तुलसीदास जी इसी में हुए, रैदास जी इसी में हुए, मीराबाई इसी में हुई, कर्माबाई इसी में हुई, जनाबाई इसी में हुए, चैतन्य महाप्रभु इसी में हुए, डोंगरे जी महाराज भी इसी में हुए। बड़े बड़े महापुरुष सब इसी काल के हैं, कोई सत्युग का एक भी नहीं है। भूमि कैसी है, हम संतान को दोष बहुत देते हैं। संतान बिगड़ गई, संतान नहीं बिगड़ी, हमारा अपना निजी दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ था। संतान वही से संस्कार लेकर आई है। जैसे हम थे वैसी आगे। आम के पेड़ पर आम ही आएगा, कटहल नहीं आएगी। कटहल के पेड़ पर अमरूद नहीं आएगा। जैसा पेड़ है वैसा ही फल उस पर आएगा। बहुत दिव्यता का जीवन मनु महाराज और शत्रुपा जी जी रहे हैं। बिल्कुल यही समय था जिस समय हम कथा में बैठे हैं। एक दिन मनु महाराज महल की अटारी में अकेले बैठे थे, कोई नहीं था। बैठे बैठे अंतर प्रेरणा जगने लगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, शरीर पर झुर्रियां आ गई, कानों से सुनाई बंद हो गया, आंखों से दिखाई बंद हो गया, चलने फिरने में मुश्किल होने लगी, और मेरे बाल बच्चेदार भी हो गए, और अभी तक मेरे मन में भोगों के प्रति वैराग्य नहीं, भोगों से मेरे मन में अभी ऊब नहीं।
क्या बिना भगवान का दर्शन किए मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? क्या इन आंखों से बिना भगवान की मोहिनी छवि का दर्शन किए मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे? क्या मेरी लाश हाय हाय करके भवन से बाहर निकाली जाएगी? क्या बिना भगवत प्राप्ति के मेरा शरीर ऐसे ही निरर्थक चला जाएगा? किसी ने कुछ नहीं कहा, अंदर से प्रेरणा आई है। और बंधुओं बहनों, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा अंदर से आती है। और सीधे उतर कर आए और रानी के कक्ष में पहुंचे। शत्रुपा जी भी अकेली थी, पास जाकर बैठ गए। महारानी जी, एक बड़ी दिव्य प्रेरणा मन में आ रही है, आज्ञा हो तो कहें। बोले बोलिए। बोले अब हम बूढ़े हो गए, चला चली की बेला आ गई, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं, दांत उखड़ने लगे, नेत्र ज्योति घट गई, बाल बच्चेदार हो गए। हमारी इच्छा ये कर रही है कि बच्चों को राजपाट सौंप कर और हम यहाँ से निकलें और भारतवर्ष के समस्त तीर्थों की यात्रा करते करते किसी एक तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर भजन करते करते जीवन का शेष समय कथा सुनते, भजन करते, जप करते पूरा करें। ऐसी प्रेरणा हो रही है। आपका क्या मत है? शत्रुपा जी के भी नेत्र डबडबा गए। राजन, मैं तो संकोच में बोल नहीं पा रही थी। बहुत दिनों से मेरे भी मन में ये विचार आ रहा था, लेकिन मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। राजन, दुर्गुण और दुर्विचार ये बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि एक बार आ जाते हैं तो चिता तक साथ रहते हैं, जाते नहीं है। दुर्गुण बुद्धि से चला जाता है, लेकिन चिंतन से नहीं जाता, कभी मृत्यु के साथ ही जाता है। और सद्गुण और सद्विचार ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते हैं कि आते पीछे जाने की बात पहले कह देते। इसलिए राजन, मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है कि बेगी विलंबन करिए रप और साजिए सब समाज। विलंब मत करिए, देर मत करिए। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। मनु महाराज मन के प्रतीक हैं बंधुओं और बहनों, और शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि स्वरूप बदल देती है। पूजा में कुछ और होती है, दुकान पर कुछ और होती है, ऑफिस में कुछ और होती है, क्लब में कुछ और हो जाती है, ससुराल में कुछ और हो जाती है। हर जगह बुद्धि बदलती ही रहती है। जब मन और बुद्धि एक सम्यक में आ जाए, एक साथ जुड़ जाए, तो घटना घटित होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन तो चाहता है, लेकिन बुद्धि मना करते नहीं, बदनामी होगी तो भी घटना नहीं घटेगी। बुद्धि कहती है दुनिया कर रही है, कर लो, क्या बात है, आटे में नमक मिलाने में कोई बुराई नहीं है, कथा में दान दे देना, ले लो कोई बात नहीं, दुनिया ले रही है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, देखो कितने जज के यहाँ नोट निकल रहे हैं, कौन लेने में बुराई है, कुछ मंदिरों में दे रहा है, इसका दे दे रहा। तो ये बुद्धि और मन जब एक साथ सम्यक में आते हैं तो घटना घटित होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। बेटों को बुला लिया, पास बिठाया और कहा, बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए और सब प्रकार की जिम्मेदारी वहन करने लायक तुम्हारी योग्यता भी अब हो गई है। अब हमारी इच्छा है कि तुम्हारी माँ के साथ हम यहाँ से राजपाट छोड़कर देश के तीर्थों का भ्रमण करते, किसी और तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर भजन करते करते जीवन लीला पूरी करें। ये मेरा मुकुट, ये मेरी पगड़ी, ये शीश पर धारण करो और राज्य का बहुत प्यार से, जैसे कोई योग्य पिता अपनी संतान का पालन करता है, लालन करता है, ऐसे प्रजा का पालन करना। बच्चे रोने लगे, नहीं नहीं बाबूजी, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप। वृद्धावस्था में हर पुत्र चाहता है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूं, इस पुण्य से आप हमको क्यों वंचित करना चाहते? हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे आपको। आप राज्य काज में कोई भी रुचि मत लीजिए, कोई भी दखल मत दीजिए, कम से कम आप बैठे रहोगे, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आपका आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। ऐसी जब मीठी मीठी रो रो कर बातें बच्चों ने की, पिघलना चाहिए था रानी को, पिघल गए राजा।
बच्चों की किलबिल दादी को अच्छी लगती है, बाबा को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। दादियाँ घर से छोड़ने में उनको बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसे ही शत्रुपा जी ने देखा कि राजा तो पिघला, तो मुख से नहीं बोली, चूंकि बच्चे सामने खड़े थे, आंखों से इशारा कर दिया, राजन ये घर परिवार की ममता है, कोई तिलक करके आरती उतार कर आपको विदाई नहीं करेगा। इस घर परिवार की ममता को जबरदस्ती छोड़ोगी तभी छूट पाएगी, अन्यथा हाय हाय करके तुम्हारी लाश निकाली जाएगी, अंत समय तक तुम भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। और बंधु और बहनों, मनु महाराज मन के प्रतीक हैं, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि 100 रूप बनाती है, दिन भर में कई रूप बुद्धि के हो जाते हैं। जब मन और बुद्धि सम्यक में आ जाएं, एक लाइन में आ जाएं, तब घटना घटित हो जाती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन चाहता है लेकिन बुद्धि नहीं कहती तो भी घटना नहीं होती। बुद्धि चाहती है, मन नहीं मानता तो भी घटना नहीं घटित होती। जब मन और बुद्धि एक हो जाएं तो घटना घटित हो जाया करती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरबस बरबस राज सुत ही तब कीना, बरबस राज सुत ही तब कीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। कहाँ गए? तीरथ वरने मिश विख्याता, तीरथ वरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। प्यार से सुनिए प्रसंग। मनु महाराज हमारे दादाओं के भी दादा हैं, दादा दादी, परदादा परदादी के भी परदादा परदादी। मनु महाराज कहते हैं कि एक समय आने पर घर मत छोड़िए। आज घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मनु महाराज वन में चले गए थे। वन उस समय स्वतंत्र रहते थे। किसी भी राजा के राज्य में जो वन होता था, उस वन में लकड़ी काटने के लिए, गाय भैंस भेड़ चराने के लिए, साधु संतों को अपनी पूजा ध्यान धारणा समाधि के लिए, भजन करने के लिए ये वन स्वतंत्र रहते थे। और उनमें भजन करने वाले महात्माओं की सेवा शुश्रूषा की चिंता उस राज्य का राजा करता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज वन विभाग के अधीन है। आप कुटिया बनाकर वहाँ रह नहीं सकते। वन विभाग के अधिकारी आपकी कुटिया उजाड़ कर आपको निकाल कर बाहर कर देंगे। हर मौसम के जैसे कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर काल के हर मौसम के नियम भी अलग अलग हुआ करते हैं। उस समय वन में जाया जा सकता था, वन में रहा जा सकता था। वन में रहने वाले साधु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए राज्य की व्यवस्थाएं रहती थी। भरण पोषण की भी चिंता रखती थी राज्य सरकारें। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। राज्य शासन बदल चुका है, दूसरे प्रकार का हो चुका है। अब राज्य के अधीन है वन, और बिना वन विभाग के अधिकारियों के आप वन में झोंपड़ी बनाकर नहीं रह सकते। अवैध रूप से रहिए, वो तो कभी भी उजाड़ देंगे फिर आपको। मनु महाराज और शत्रुपा जी हमारे पुरखे हैं। पुरखों ने लीक बनाई है कि एक समय आने पर घर परिवार तो मत छोड़कर जाइए, लेकिन
चारपाई को भीतर से बाहर ले आइए, बाहर वाले कमरे में आ जाइए, निर्णय बंद कर दीजिए, निर्णय बच्चों को लेने दीजिए, गलत सही सब समझ जाएंगे। आप सहयोगी बनिए, पीठ थपथपाइए, सावधानी बताइए, उनका सहयोग करिए, काम में हाथ बटाइए, लेकिन निर्णय बच्चों को लेने दीजिए, अन्यथा तो बच्चे लुंज पुंज रह जाएंगे। पापा जो कहते हैं सो हम कर देते हैं, जो बताते हैं सो। बच्चे कभी भी निर्णायक की स्थिति में नहीं आएंगे। इसलिए इस युग में बच्चे जब समर्थ हो जाएं और दखल कब खत्म करें, बिल्कुल सीधा सीधा है। जब अपने घर में अपने बेटे की गोद में बालक आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बालक आ जाए, जब दोनों कुलों में संतान आ जाए, तो माता पिता को भीतर से बाहर आ जाना चाहिए। फिर निर्णायक की भूमिका नहीं चाहिए, सहयोगी की भूमिका चाहिए, सलाहकार की भूमिका चाहिए। ये मनु महाराज ने बताया, अन्यथा तो बहुत मुश्किल पड़ती है, छोड़ना बहुत कठिन होता है। धीरे धीरे अपने सामने ही अगर बच्चों को समर्थ कर दोगे, निर्णय लेते लेते उल्टा सीधा गलत सही होगा। हमने भी बहुत सारे निर्णय गलत लिए होंगे, सब चीज़ें समझ से ठीक हो जाया करती हैं। ये बिल्कुल प्रारंभ की। और तीर्थ में गए हैं, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गोमती गंगा के किनारे 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में मनु महाराज और शत्रुपा जी आए हैं। वहाँ उन्होंने शरीर पूरा किया है, वहीं उन्होंने तप किया है। आज के समय में तीर्थों में मैं नहीं कहूँगा, मैं स्वयं तीर्थ में निवास करता हूँ, वृंदावन में ही निवास करता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि गृहस्थियों को तीर्थों की यात्रा तो करनी चाहिए, लेकिन तीर्थों में गलती से भी स्थायी निवास नहीं बनाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि तीर्थों की यात्रा करें, लेकिन भूल से गलती से तीर्थों में स्थायी निवास न करें। तीर्थ ये धर्म के वर्कशॉप हैं, और वर्कशॉप में गाड़ी जब जाती है तब गाड़ी खसर खसर करने लगे, एवरेज ठीक न दे रही हो, खटर खटर करे, तो कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है। तीर्थ ये आध्यात्म के सर्विस स्टेशन है। बहुत प्यार से सुनिए ये प्रसंग। तो जैसे गाड़ी को सर्विस कराने के लिए वर्कशॉप ले जाते हैं और मिस्त्री गाड़ी का ठीक ठाक कर देते हैं, धुलाई वुलाई कर देते हैं, ग्रीस वगैरह सब बदल देते हैं, कहते बाबूजी ओके ले जाइए। फिर आप गाड़ी चलाते हैं 100 200 300 किलोमीटर, फिर चली, फिर गाड़ी ने खसर खसर करना शुरू किया, तो फिर आप वर्कशॉप ले गए, फिर गाड़ी की सर्विसिंग कर, ये समझ में आता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग अपनी गाड़ियों को बहुत लंबे समय तक और सर्विस स्टेशनों पर खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं चालाकी से उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उन गाड़ियों में फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीर्थ में जाइए, 10 दिन 15 दिन महीने भर का कोई संकल्प लेकर अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ करिए, किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में, किसी गुरुदेव के स्थान में, जहाँ भी हो रहिए। सामान्य भोजन करिए, सामान्य फलाहार करिए। जितना भजन घर पाठ पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था उसको वहाँ पूरा करिए। मंदिरों का दर्शन करिए। सायंकाल किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा करिए। किसी महात्मा के पास बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करिए। और फिर महीना 15 दिन के बाद फिर घर में आ जाइए। फिर गाड़ी खसर खसर घर में करने लगे, फिर तीर्थ में चले जाइए। गाड़ी की सर्विस होती रहनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों को सारा कारोबार सौंपकर और तीर्थों में जाकर उन्होंने किसी गुरुजी के आश्रम में, किसी स्वामी जी के, किसी साधु जी के आश्रम में कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक चलती हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हीं गुरुजी से, उन्हीं स्वामी जी से खटर पटर हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाते, कई बार तो मुकदमा तक शुरू हो जाया करता है। ये अनुभव कह रहा है, ये अनुभव कह रहा है। चिकित्सा में हॉस्पिटल जाइए, तबीयत ठीक कराइए, घर में आ जाइए, पथ्य परहेज का पालन करिए, फिर तबीयत खराब होती है, रीचेकअप कराने के लिए फिर हॉस्पिटल चले जाइए। ये चेकअप कराते रहना चाहिए।
बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते। हाँ, बिजली घर से जनता को कनेक्शन लेना पड़ता है ताकि अपने घर की लाइट जलती रहे, पंखे चलते रहे और कनेक्शन कट न जाए, इसके लिए समय समय पर उसका शुल्क भी जमा करते रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने भी तीर्थों में जाकर कोठियाँ बनाई हैं, मकान बनाए हैं, किसी साधु जी स्वामी जी के यहाँ कमरे बनाए हैं, धीरे 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 वो सब झगड़े के कारण बने हैं। चूँकि दूर की बातें अलग होती हैं, 2-4 दिन का संबंध अलग प्रकार का होता है, हमेशा का संबंध बिगड़ जाया करता है। इसलिए तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों में स्थायी निवास मत करिए, आइए और जाइए।